दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह और हम पढ़ रहे थे बुद्धि के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक रह गया था इसका, विशिष्ट बालक। इसमें से एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो इसको भी जान लेते हैं। सारे कॉन्सेप्ट जानेंगे इसके बारे में। एक बार ध्यान से इसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट सुन लेना, सारा कुछ याद हो जाएगा। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ना किसी बुक की ना किसी और चैनल की। तो जानते हैं विशिष्ट बच्चे होते क्या हैं। जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग हों वही विशिष्ट बच्चे होते हैं। अब आप कहेंगे कि सामान्य बच्चे क्या हैं? जो डेली लाइफ में सारे काम नॉर्मल करते हैं, जैसे खाना पीना नहाना धोना और लोगों की तरह करते हैं, वही सामान्य बच्चे हैं। अब ये विशिष्ट बच्चे कौन से हुए? ये या तो उनसे ज़्यादा एक्टिव बच्चे होंगे, ज़्यादा स्मार्ट बच्चे होंगे, सृजनात्मक बच्चे होंगे, या उनसे मंदबुद्धि बच्चे होंगे सामान्य बच्चों से। तो ये जो दो कैटेगरी के मैंने आपको बच्चे बताए हैं, या तो सृजनात्मक या मंदबुद्धि बच्चे, यही होते हैं विशिष्ट बच्चे। तो इनके बारे में हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं। आप जब स्कूल में जाएंगे तो आपको सामान्य बच्चों के साथ ऐसे बच्चे भी मिलेंगे। वहाँ पे आपको स्मार्ट बच्चे मिलेंगे जो सृजनात्मक होंगे, क्रिएटिव होंगे हर काम में, और जो नॉर्मल बच्चे होंगे उनसे आगे होंगे। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं काम कर पाते होंगे, उनसे भी ज़्यादा डल होंगे। ठीक है, मंदबुद्धि होंगे। तो आपको ऐसे बच्चों को अलग से एक्स्ट्रा गाइडेंस देनी है। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विशिष्ट बच्चे होते क्या हैं? सामान्य बच्चों से जो बच्चे भिन्न होते हैं वही होते हैं विशिष्ट बच्चे। मैंने बताया आपको, ये उनसे श्रेष्ठ भी हो सकते हैं या उनसे हीन भी हो सकते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बालक, इनको विशेष आवश्यकता वाले बालक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनको जो नॉर्मल सामान्य बच्चे होते हैं उनसे ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है टीचर की। अब जो बच्चे सृजनात्मक हैं, क्रिएटिव हैं, वो हर काम को सामान्य बच्चे से ज़्यादा और जल्दी कर लेंगे, अच्छे तरीके से कर लेंगे। तो टीचर को चाहिए कि उनको और थोड़ा एक्स्ट्रा गाइडेंस दें, थोड़ी और अच्छी नॉलेज दें, तो वो क्या पता और आगे बढ़ जाएं बच्चे। और जो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे हैं, उनको एक बार में दो बार में समझ में नहीं आती चीज़, तो उनको आराम से बैठ के आराम से समझाएं, उन पर थोड़ा अधिक ध्यान दें। ये आपका फर्ज बनता है। ठीक है। वृद्धि विकास की दृष्टि से भिन्न, ये जो बच्चे होते हैं इनका वृद्धि और विकास सामान्य बच्चों से अलग होता है। जो सृजनात्मक बच्चे होंगे, जो अच्छे बच्चे होंगे, वो उनका वृद्धि विकास अच्छा हो रहा होगा। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनका थोड़ा कम हो रहा होगा। आनुवांशिक व वातावरण में भिन्नता के कारण। ठीक है, ये जो बच्चे होते हैं, देखो हर किसी का आनुवांशिक गुण अलग होता है। हमने आनुवांशिकता के बारे में पढ़ा है। तो जो बच्चे स्मार्ट, जिनके माँ बाप स्मार्ट होंगे, वो बच्चे भी स्मार्ट होते हैं। कई बार ऐसा है कि बच्चे के माँ बाप में कोई दिमागी बीमारी हो सकती है, वो चीज़ को नहीं समझ पाते हों, थोड़ा मंद भी हो सकते हैं, तो बच्चे भी ऐसे हो जाते हैं। तो आनुवांशिकता और हमारे वातावरण का हमारे इस चीज़ पे भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है। शारीरिक मानसिक गुणों में भिन्नता, जो हमारे शारीरिक और मानसिक गुण होते हैं वो भी नॉर्मल बच्चों से भिन्न होते हैं विशिष्ट बच्चों के। समायोजन में कठिनाई, ये कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। समायोजन में कठिनाई किन बच्चों को होती है? वो होती है विशिष्ट बच्चों को। वो कैसे होती है, वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं एक बार। एक, अब टीचर, आप टीचर हो, क्लास में आप पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो आप सामान्य बच्चों की तरह ही सबको पढ़ा दोगे। अब होगा क्या, इसमें दो बच्चों का नुकसान हो जाएगा, जो बच्चे सृजनात्मक हैं और जो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे हैं। अब क्या है, आपने एक स्पीड से पढ़ा दिया, अब जो सृजनात्मक बच्चा है वो बहुत जल्दी चीज़ को सीख गया, अब उसे थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, आप उसको नहीं दे पाओगे इस वजह से, क्योंकि आपने आपने सोचा कि मैंने सारा कुछ ज्ञान उनको दे दिया एज ए टॉपिक। अब जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनकी समझ में एक बार में नहीं आया, दो बार में नहीं आया, तो इस चीज़ पे आपको फोकस रखना है कि उन बच्चों को जो एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है वो कब देनी है, कैसे देनी है, और जो मंदबुद्धि बच्चे हैं उनको कैसे ट्रीट करना है। तो आपको इन दोनों बच्चों पे अच्छा फोकस रखना है, क्योंकि आपको स्कूल में यह बच्चे मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। ठीक है, ये हर जगह होते हैं बच्चे। अब जो विशिष्ट बच्चे हैं उनको हमने चार कैटेगरी में बांट दिया है: बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, शैक्षिक रूप से और सामाजिक रूप से। तो बौद्धिक रूप से जो बच्चे होते हैं विशिष्ट बच्चे, उनको दो पार्ट में डिवाइड करा गया है: सृजनात्मक और मानसिक मंद बालक। सृजनात्मक बच्चे क्या होते हैं? जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, जिन्हें गिफ्टेड बच्चे भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं कि गिफ्टेड बच्चे कौन से होते हैं, क्रिएटिव चाइल्ड कौन से होते हैं? वही सृजनात्मक बच्चे भी होते हैं। अब ये होते क्या हैं? इनका IQ लेवल 130 से ऊपर होता है। ठीक है, ये बिल्कुल क्रिएटिव होते हैं। जो शार्प माइंडेड बच्चे होते हैं वो होते हैं सृजनात्मक बालक। ठीक है। अब इनकी क्या विशेषता है? ये किसी भी काम को नॉर्मल बच्चे से अच्छा करते हैं, उनसे बेटर करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं, उसमें कमी नहीं मिलेगी। नेतृत्व की भावना होती है इनके अंदर,
किसी भी कितनी भी खराब परिस्थिति हो ये काम को अच्छी तरीके से करना जानते हैं। ठीक है, एक नेता वाली भावना इनके अंदर होती है, तो ये किसी भी काम को करेंगे सामान्य बच्चे से अच्छा कर देंगे। कितनी भी टेंशन हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, ये बच्चा उनसे सामान्य बच्चों से अच्छा काम करेगा। ये होते हैं हमारे सृजनात्मक बच्चे। अब दूसरा हो गया हमारा मानसिक मंद बच्चे। ये थोड़ा जो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा मानसिक रूप से पिछड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो सामान्य बच्चे काम करते हैं ये उनसे थोड़ा सा कंपैरिजन में थोड़ा सा डाउन होते हैं। उनकी तरह फास्ट लिख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कोई भी काम उनकी तरह नहीं कर पाते, थोड़े पिछड़े होते हैं उनके कंपैरिजन में। अब देखते हैं कि शारीरिक रूप से जो विशिष्ट बच्चे कहे जाते हैं वो कौन से होते हैं। दृष्टि दिव्यांग बालक। अब आपको याद हो तो पहले इसकी जगह विकलांग शब्द यूज किया जाता था, जो कि मोदी जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा ये भद्दा शब्द लगता है, एक अपाहिज की तरह इशारा करता, तो उसकी जगह दिव्यांग शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो दृष्टि दिव्यांग बालक, जो बच्चे जिनको देखो आंखों की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, जब उनको देख नहीं रहा हो या कम दिख रहा हो, कोई भी एक्टिविटी हो सकती है आंख से रिलेटेड, जो देखने की जो भी दिक्कत है वो हमारी आती है दृष्टि दिव्यांग बालक। अगर ऐसा बच्चा क्लास में होगा तो भाई उसको पढ़ने में उसकी पढ़ाई प्रभावित होगी। ठीक है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं पढ़ पाएगा। श्रवण दिव्यांग बालक, जिसकी सुनने की क्षमता कमजोर हो, सुन नहीं पाता हो चीज़ों को, उसको भी यही दिक्कत होगी। वाणी दिव्यांग बालक, जो बोलने में दिक्कत महसूस होती हो, जो हकलाता हो, बोलने में बच्चों के सामने शर्मिंदगी महसूस करता हो, तो ये होते हैं वाणी दिव्यांग बालक। अब होते हैं ज्ञात्मक दिव्यांग बालक। ये शारीरिक रूप से जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, जो फिजिकली वर्क करने में असक्षम होते हैं, उन्हें हम ज्ञात्मक बच्चे कहते हैं, ज्ञात्मक दिव्यांग बालक। तो ये हमने जाना बौद्धिक रूप से जो बच्चे होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ये सृजनात्मक होते हैं और मानसिक मंद होते हैं। दूसरा हमने देख लिया शारीरिक रूप से जो बच्चे होते हैं विशिष्ट बच्चे। ठीक है, अब देखेंगे शैक्षिक रूप से। तो शैक्षिक रूप से तीव्र बच्चे होते हैं, पिछड़े बच्चे होते हैं, अयोग्य बच्चे होते हैं। तो तीव्र बच्चे क्या होते हैं, जो किसी भी चीज को आपने कुछ भी पढ़ा दिया बहुत जल्दी से सीख गए, बिना टेंशन आपको दिए बहुत जल्दी से चीजों को सीख गए, वो तीव्र बच्चे होते हैं। अब कुछ बच्चे होते हैं पिछड़े हुए, जो मतलब आप बार बार समझा रहे हो फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो बहुत लेट जाके उनको समझ में आती है, वो पिछड़े बच्चे होते हैं। अब होते हैं कुछ अयोग्य बच्चे। अब ये ऐसे बच्चे हैं, आप उनको कितनी बार फोकस कर लो, कितना भी समझा लो, किसी भी तरीके से समझा लो, वो समझने में असक्षम रहते हैं, उनको समझ नहीं आती कोई चीज़, तो वो अयोग्य बालक होते हैं। तो अब जानते हैं सामाजिक रूप से जो विशिष्ट बच्चे हैं वो कौन से होते हैं। कुसमायोजित बालक। कुसमायोजित बालक, जिनका समायोजन अच्छे से नहीं हो पाता। आपने समायोजन पढ़ा, किसी भी चीज़ में हम मॉडिफिकेशन करते हैं वही समायोजन होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ में हम एडजस्टमेंट करते हैं वही समायोजन होता है। तो ये बच्चे जो होते हैं अपने समाज में, परिवार में, स्कूल में समायोजन नहीं कर पाते बच्चों के साथ। ठीक है, समस्यात्मक बालक, इनको समस्यात्मक बालक भी कहते हैं। भाई इनके साथ समस्या लगी रहती है, चाहे वो घर से हो, चाहे समाज से हो, चाहे स्कूल में हो। ठीक है, हो सकता है घर में उनके कलेश रहता हो सकता है कि उनके समाज में कोई ना कोई दिक्कत होती रहती हो, तो इनके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती है बच्चों से। बाल अपराधी। ठीक है, अब ये बच्चे ऐसे होते हैं जैसे किसी को चोरी की आदत है, किसी को लड़ने झगड़ने की आदत है, किसी को झूठ बोलने की आदत है, तो ये अपराधी गतिविधि हो गई, बाल अपराधी। ठीक है, नशे के आदि। कुछ बच्चे होते हैं उनको देखो परिवेश ऐसा मिल जाता है गलती से कि बीड़ी सिगरेट दारू शराब, तो वो नशे के आदी हो जाते हैं। ठीक है, विचलित बालक। कुछ बच्चे होते हैं आप पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से चीज़ को समझा रहे हैं, पर कुछ होता है कुछ मुंह में उंगली डाल रहे हैं, कुछ मुंह खोल के इधर उधर देख रहे हैं, वो विचलित रहते हैं, उनको ये नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा, क्यों कर रहा हूँ, तो उनका मतलब ध्यान है जो केंद्रित नहीं है। ठीक है, तो ये विचलित बच्चे, ये इस तरह के बच्चे हमें मिलेंगे स्कूल में। आप टीचर बन के जाओगे आपको यही बच्चे मिलेंगे। तो आपको अब ये सारे कुछ आपने कॉन्सेप्ट पढ़े कि विशिष्ट बच्चे क्या होते हैं, ये सामान्य बच्चे से कितने अलग होते हैं। अच्छा, अब हमने इनके बारे में सारी एक्टिविटी जान ली कि ये बच्चे होते कैसे हैं। अब एज ए टीचर आप इनके लिए क्या कर सकते हो, ये कॉन्सेप्ट बनता है। ये तो हमने पेपर के माध्यम से पढ़ लिया। अब जो जनरल बात है, अब आप इनके लिए क्या कर पाएंगे। आपका सिर्फ एक फर्ज बनता है कि जो सामान्य से अलग बच्चे हैं, जो हमारे सृजनात्मक बच्चे हैं, जिनमें कैपेबिलिटी है वो इंजीनियर, डॉक्टर या साइंटिस्ट बन सकें, तो हमें उसको उसके लायक बनाना है, उसके लिए गाइडेंस देना, अलग से पढ़ाना है, अलग से हमें उनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उनको गाइडेंस देना पड़ेगा। और जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं उनके लिए हमें और अधिक आवश्यकता है, उनको और गाइडेंस देंगे। ठीक है, उन पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गया बुद्धि का। इसके बाद इसमें से आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। वीडियो आप पूरी देख लेना एक बार दोबारा से। ठीक है।
तो ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। थैंक यू।